गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। मैं सर मनोज जनेजा। आज की इस वीडियो में बच्चों क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्लास 12 उसके रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं वीडियो स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं बच्चों। पहले पोटेंशियल क्या होता है बच्चों। सपोज आई हैव ए सोर्स चार्ज Q फिक्स्ड एट दिस पॉइंट O। एक मेरे पास एक चार्ज है बच्चों Q, इसको ये ओरिजिन पे फिक्स्ड है, इसको मैंने किसी एक्सटर्नल फोर्स से फिक्स किया हुआ है। अब हमें पता है बच्चों अपने चारों तरफ ये स्पेस में क्या प्रोड्यूस कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों अगर मैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी क्या होता है बहुत दूर से एक चार्ज Q को मैं अगर मूव करवाना चाहता हूं पॉइंट P तक इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, तो मुझे बच्चों वर्क करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि बच्चों ये चार्ज Q अपने आप यहां तक नहीं आ सकता, जैसे ही किसी इसको कि इसकी फील्ड इसे क्या करेगी, रिपेल। तो इसको यहां तक लाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स इतना लगाऊं इस पर बच्चों, सपोज यहां पर है, किसी टाइम पर ये यहां पर आ गया, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज विच इज QE। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक। तो इसको मैं मूव करवाने के लिए इतना ही फोर्स लगाता हूं, एक्सटर्नल फोर्स क्या रखा हूं, इतना ही, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0, और ये मूव करेगा इनफाइनाइट स्मॉल स्पीड से। इस तरीके से इसे मैं लाता हूं तो पॉइंट P तक लाता हूं कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ये इनफाइनाइट स्लो स्पीड से चल रहा है, और नेट फोर्स पर क्या है, 0। तो जितना जब ये पॉइंट P पर आएगा तो सारा का सारा वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू F external dot dr। F external dot dr। This is the expression for work done by the external force। ठीक है बच्चों। इसे मैंने कहा बच्चों ये वर्क डन क्या हुआ बच्चों, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट P। और ये वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों मैं पॉइंट P तक लाने के बजाय मैं पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करवाना चाहता हूं इस चार्ज को इन द फील्ड ऑफ दिस Q, तो अगेन आई नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स सो दैट इट मे ओवरकम द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। तो बच्चों वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम P टू Q, ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। This work done is equal to potential energy difference between these two points। Potential energy difference between these two points। तो बच्चों अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को आप नाम देंगे बच्चों हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। VQP WPQ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, दो पॉइंट्स के बीच में वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो जो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Q को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो Q से पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, किया गया वर्क डन WPQ। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, अगर बच्चों ये पहला वाला पॉइंट P मैं इंफिनिटी पे ले लूं, इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या लिया जाता है बच्चों, 0। क्या लिया जाता है, पोटेंशियल 0। तो किसी भी पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन जो हो जाएगी टर्म इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल एट दैट पॉइंट
तो पोटेंशियल क्या है बच्चों, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रेफरेंस पॉइंट इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम एक्सप्रेशन निकालते हैं ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। बच्चों मेरे पास एक सोर्स चार्ज है Q और एक पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट Q। मैं यहां पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, क्या करूंगा बच्चों, मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाऊंगा 1 कूलम को इस पॉइंट तक, जो मैं वर्क डन करूंगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो बच्चों सपोज किसी इंटरमीडिएट टाइम पोजीशन पर मैं यहां था पॉइंट A, तो ये सपोज डिस्टेंस है बच्चों x। अब A से मैंने उसको B तक मूव करवाया, डिस्प्लेसमेंट dx, तो कितना वर्क होगा, तो स्मॉल वर्क dw इज इक्वल टू f डॉट dx, ये हमें पता है, और f dx cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर ही है, f dx cos 0 बच्चों 1 f dx। और बता देते एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स QE, QE और Q कितना है बच्चों 1, तो 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन x स्क्वायर dx। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लिया है, टोटल के लिए क्या कर देते हैं बच्चों, हम इसे इंटीग्रेट, क्या करते हैं इसे इंटीग्रेट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर dx। लिमिट कहां से बच्चों, इन्फिनिटी से पॉइंट P R, पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है R, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, 1 अपॉन x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। जब तुम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन r, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r। अब बच्चों अभी देखो इसकी डिपेंडेंस दो फैक्टर्स पर है, Q पर और एक R पर, तो इससे अगर मैं इक्वल डिस्टेंस चलूं, R यहां पर भी, R यहां पर भी, इक्वल डिस्टेंस पर R, सपोज दिस पोटेंशियल क्या होगा सभी पॉइंट्स पर सेम, पोटेंशियल क्या होगा सभी पॉइंट्स पर सेम, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये जो स्फेरिकली सिमेट्रिक हो गया हमारा पोटेंशियल। इसके बाद करते हैं बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस। सपोज बच्चों मेरे पास चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, अब मैं यहां पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं पॉइंट P पर, दिस इज द डिस्टेंस R1, दिस इज द डिस्टेंस R2, दिस इज द डिस्टेंस R3, दिस इज द डिस्टेंस R4। तो क्या तरीका है बच्चों, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो आप इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, V3 R3, V4 निकाल, और नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सभी को कर दीजिए ऐड, सभी को कर दीजिए ऐड और सॉल्व कर दीजिए। नेट पोटेंशियल क्या होता है डायरेक्ट स्केलर समय, स्केलर है पोटेंशियल, तो ऐड कर लीजिए सिंपली अलजेब्राइकली, तो ये है पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस। इसके बाद आता है बच्चों आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, अभी मैं बता रहा था, एक मेरे पास एक चार्ज है Q, इससे इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल अगर मैं सभी डायरेक्शन पे r डिस्टेंस पर चलूं तो इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो ये सरफेस जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है, इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। A surface at each point of which value of potential is same is known as equipotential surface, is known as equipotential surface। तो ये होते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं।
फर्स्ट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां आपको पोटेंशियल की दो वैल्यू मिलेंगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हेंस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। क्यों? अगर बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है तो क्या हो जाएगा? सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल, बच्चों इन दैट केस वी विल हैव अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस। और टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा तो बच्चों वर्क विल बी डन बाय द फील्ड। इसका मतलब वर्क होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट आप कह रहे हो सभी पॉइंट्स से पोटेंशियल क्या है? सेम, तो नो वर्क डन। इसलिए बच्चों ई को क्या होना पड़ेगा? इसके नॉर्मल। ई को क्या होना पड़ेगा? इसके नॉर्मल है। बात क्या था? जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमेशा नॉर्मल। ये हमारा हो गया सेकंड। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यहां से यहां तक मूव करवाता हूं चार्ज को तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो वर्क डन। तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो बच्चों अब हम करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के टाइप्स। टाइप्स मींस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक सिंगल चार्ज हो भी बताया बच्चों आपको तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप में होगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। देखो बच्चों इसके बाद ये सेपरेशन बड़ा है, इसका भी रीजन होता है। सपोज आपको एक कांस्टेंट डीवी की वैल्यू चाहिए ई इंटू डी आर। तो यहां से डी आर क्या हो जाएगा बच्चों? डीवी अपॉन ई। आप सपोज एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना चाहते हो, आपको बताया जैसे जैसे चार से दूर जाओगे फील्ड घटेगी, तो सेम डीवी होने के लिए सेपरेशन से बढ़ना पड़ेगा, इसलिए सेपरेशन बढ़ता जाता है। बहुत बार बच्चों पूछे जाते हैं कि पोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे बच्चों? प्लेन्स नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन्स नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल के जैसे कैसे होंगे? तो डाइपोल के जैसे स्टार्टिंग में तो स्फीयर्स होंगे, फिर कुछ डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्टेड स्फीयर्स दिखाई देंगे आपको, और उसके बाद आपको इस तरीके से ऐसे दिखाई देंगे। ये बात ठीक है। क्या चलते हैं बच्चों आज का लास्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले हम करेंगे सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, फिर करेंगे सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो इन्फिनिटी से चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस तक लाने में जो आपने वर्क किया वो किसमें स्टोर हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस इज स्टोर्ड इन द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सपोज बच्चों मैं 2 पॉइंट चार्जेस निकालना चाहते हैं Q1 और Q2। इनिशियली दोनों कहां है? इन्फिनिटी पर। अब मैं Q1 को लाता हूं। जब मैं Q1 को लाता हूं मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई फील्ड ही नहीं है जिसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो नो वर्क इज डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज। अब मैं लाता हूं बच्चों सेकंड चार्ज को उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर जो जगह है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज Q1। अब बच्चों जब मैं इन्फिनिटी से उसे लाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अभी आ चुका है, इसकी फील्ड होगी। कितना वर्क करना पड़ेगा? यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? 1 कूलम को लाने में किया गया वर्क डन। तो 1 कूलम को लाने में कितना वर्क होगा? यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो बच्चों, ड्यू टू दिस चार्ज Q1/4πε0r।
ये हो गया बच्चों पोटेंशियल एट पॉइंट दिस ड्यू टू दिस। एक कूलम को लाने में आप कितने कूलम को ला रहे हो, Q2 को, तो वर्क डन क्या होगा, Q2 इंटू V, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल रिटर्न कर लो W1 प्लस W2, W1 तो जीरो है, बेसिकली W2 ही सर्वाइव करेगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। So this work done is stored in the charges in the form of potential energy. In the form of potential energy. मतलब अगर 3 चार्जेस हो कैसे होगा, 3 चार्जेस हो मतलब दो टर्म पहले सेम रहेंगी। Q1 को मैं लाया कोई वर्क नहीं हुआ, Q1 को मैं लाया कोई वर्क नहीं हुआ। अब मैं लाता हूं बच्चों Q2 को, अभी बताया आपको कितना वर्क होगा, Q2 into V1। Suppose this time this distance is R12, Q1 upon 4 pi epsilon naught R1। अब मैं Q3 को लाता हूं थर्ड चार्ज को, सपोज उसकी ये है पोजीशन R13 R2। अब जब मैं इसकी पोजीशन पर लाऊंगा तो यहां पर पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस की वजह से होगा। नेट पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Q1 की वजह से Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, उसकी वजह से कितना होगा R2। ये होगा पोटेंशियल। अब वर्क निकाल लो, चार्ज कितना लाए हो इनका पोटेंशियल कर दो, V2 Q3 into this one Q1 upon 4 pi epsilon naught R13 plus Q2 upon 4 pi epsilon naught R23। और टोटल वर्क के सबको ऐड कर लो और सारा का सारा वर्क इसमें हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर 3 चार्ज इस तरीके से आप n नंबर ऑफ चार्जेस के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में 4 चार्जेस से ज्यादा की कभी नहीं आती, दोबारा कर सकते हैं। इसके बाद तो यही का यही टॉपिक अब मैं करवाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों मैं 2 चार्ज की दोबारा निकाल रहा हूं, बट अब की बार ऑलरेडी यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी दूसरे सोर्स चार्ज की वजह से, जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं। तो बच्चों जब स्टार्टिंग में पहले Q1 को लाऊंगा ना इंफिनिटी से यहां तक, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि ऑलरेडी ही इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर पोटेंशियल है V ऑफ R1, तो कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों मुझे, Q1 into V of R1। अब बच्चों में जब यहां पर लाऊंगा मैं सेकंड चार्ज को, एक तो इसका पोटेंशियल होगा और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होगा। तो दिस टाइम वर्क डन विल बी Q2 into V of R2, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, जो कितना आया था 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R। टोटल वोल्टेज बच्चों फिर ऐड कर लो, W1 प्लस W2 Q1 V of R1 Q2 V of R2 Q1 Q2 4 by epsilon naught R। तो जब लास्ट टर्म एग्जिस्ट करी थी पहले केस में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो पोटेंशियल भी नहीं था। अब ये 3 टर्म्स आएंगे, ये 2 टर्म्स आएंगे बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दिस चार्जेस विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू source charge is placed somewhere else unspecified। इसके बाद बच्चे लास्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चा हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म में, तो उस पर टॉर्क लगता है, केवल टॉर्क, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब निकालना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निकालते हैं वर्क डन। तो जो स्मॉल वर्क डन निकाल लो आप, स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इन रोटेटिंग इट एट एंगल b थीटा। टॉर्क हमें पता है कितना होता है, टोटल वर्क डन में क्या करेंगे बच्चों, इसे इंटीग्रेट P ले लीजिए बाहर, थीटा 1 से लिमिट ले लो थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा एक्सप्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है -4 थीटा, थीटा 1 थीटा 2 माइनस ले लो बाहर, cos थीटा 2 -cos थीटा 1।
दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थीटा में दोस्तों 90 पुट करो, स्टार्टिंग में रेफरेंस 90 पर 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और थीटा 2 पर थीटा पुट करो तो माइनस पी सेकंड टर्म में 0 हो जाएगी, cos 90 cos थीटा माइनस पी cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों a डॉट b मींस p डॉट b। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक कर दीजिए।